हाय गाइस, दिस इज जुबैर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में। एज यू नो गाइस कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए मेजर पैंडेमिक विच इज नॉन एज COVID-19। ओके, तो we are supposed to know about this disease. Okay, we have to know what is the coronavirus disease. Okay, so first of all we have to know what is coronavirus, then we will go to COVID-19. Okay, so guys, first of all we have to know what is the coronavirus. Coronavirus is a big family, you know। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ये पूरी एक फैमिली है, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है, तो जो कोरोना वायरस है ना, ये कोरोना वायरस है, ये पूरी एक फैमिली है। जो कोरोना वायरस बिलोंग फ्रॉम फैमिली है, जो कोरोना वायरस है ये बिलोंग करते हैं कोरोना विरिडी फैमिली से। फैमिली कौन सी है इनकी? कोरोना विरिडी, ठीक है। जो कोरोना वायरस है वो कोरोना विरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज है, जो 2019 में जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। फर्स्ट केस जो डिटेक्ट किया था, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर एंटिटी है, ठीक है। वो पर्टिकुलर एंटिटी, वो एक सिंगल वायरस है, ठीक है। जबकि कोरोना वायरस तो बहुत सारे हैं जो कि बिलोंग करते हैं कोरोना विरिडी फैमिली से, ठीक है। तो जो कोरोना विरिडी फैमिली है उसमें एक कोविड-19 भी आता है, जो हमें आजकल बहुत तंग कर रहा है, ठीक है। तो आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो हम इसकी एपिडेमियोलॉजी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोरोना विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो टाइमलाइन ऑफ कोविड-19, ठीक है। जो फर्स्ट केस था जो हमारा, वो डिटेक्ट किया गया था, कहाँ डिटेक्ट किया गया था? फर्स्ट केस वुहान में। वुहान जो चाइना के अंदर आता है, उसमें एक ह्यूबी प्रोविंस नाम की जगह है, वहां पर एक सिटी है, वहां पर इसको फर्स्ट केस को डिटेक्ट किया गया था। कब? 1 दिसंबर 2019 को, ठीक है। उसके बाद में 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को जो वहां की, जो चाइना की, जो वुहान जो हेल्थ अथॉरिटीज थी, उन्होंने अलर्ट, जो WHO का ऑफिसर है ना, उसको अलर्ट किया था कि समथिंग कैम न्यू वायरस। ओके, देन उसके बाद में क्या हुआ कि 1 जन को क्या होता है, जो वहां की वुहान में एक सी फूड मार्केट थी, उसको क्लोज कर दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद 7 जनवरी को क्या हुआ था, चाइना ने आइडेंटिफाई की एक न्यू वायरस आया है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 जनवरी को क्या हुआ था कि फर्स्ट डेथ हो गई थी। 9 जनवरी 2020 को क्या हुआ था कि फर्स्ट डेथ इन चाइना हो गई थी। पहली जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी, और 9 जनवरी को हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट डेथ जो आफ्टर चाइना है ना, बियॉन्ड द चाइना, कौन सी थी, कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारी, कहाँ, सॉरी, नो, फर्स्ट डेथ आफ्टर चाइना, नॉट दैट फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस था वो डिटेक्ट किया गया था चाइना के बाद में, कहाँ था वो? हमारे थाईलैंड में, ठीक है, 13 जनवरी को। उसके बाद में क्या हुआ था कि 30th जन को जो हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट केस रिपोर्टेड किया गया था, उसी टाइम WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न घोषित डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। जब इंडिया के अंदर 30th को जब फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था, फर्स्ट केस डिटेक्ट कहाँ पे किया गया था कि केरला के अंदर थ्रिसुर नाम की एक जगह है, वहां पर ये डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो डेथ हुई थी कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, जो इंडिया के अंदर फर्स्ट केस तो कहाँ हुआ था? फर्स्ट केस
ठीक है। ये हमारा केरला में हुआ था, केरला में एक त्रिशूर नाम की जगह है वहां पे, ठीक है। और जो फर्स्ट डेथ थी कहाँ हुई थी? कर्नाटका में हुई थी, कर्नाटका में एक कालोबुर्गी जगह है, कालोबुर्गी नाम की एक जगह है, वहां पर इसकी जो फर्स्ट डेथ हुई थी इंडिया में वो यहाँ हुई, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा टाइमलाइन। अब ये याद रखना है कि जो 11 फेब 2020 को इसको कोविड-19 बोला गया था, ठीक है। कोविड-19 कब बोला गया था? 11 फेब 2020 को, लेकिन फर्स्ट के डिटेक्ट हुआ था 1 दिसंबर 2019 को, ठीक है। और 11 मार्च 2020 को इसको WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये चीजें हमको आनी चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एपिडेमियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पहले हम इसका वर्ल्ड स्टेटस और इंडिया का स्टेटस जान लेते हैं, ठीक है, कितने केसेज है। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो टोटल केसेज है जो 1,53,79,943 केसेज है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। मैं ये आपको कल का डेटा बता रहा हूँ, जो कि आज डेटा तो ये घट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो टोटल कंट्रीज हैं टेरिटरीज हैं उनमें तो टोटल कितनी है? 213, जिनमें से 123 जो कंट्रीज अफेक्टेड हो चुकी है, लेकिन टोटल जो कंट्रीज और टेरिटरीज हैं उनमें जो टोटल केसेज हैं वो कितने हैं? 1 करोड़ 53 लाख और 79,943 केसेज है, ठीक है, जिनमें से रिकवर कितने हुए? 93 लाख एंड 54,882, ठीक है, इतने रिकवर हुए। और डेथ हुई है जो हमारी 63,313, ओके, इतनी डेथ हो चुकी है अब तक। मैं कल के आपको डेटा बता रहा हूँ, आज के डेटा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारी यूएसए, ठीक है, यूएस अमेरिका है जो हमारा वो सबसे है। तो जो इसका यूएस में भी जो फर्स्ट केस डिटेक्ट किया कहाँ था? वॉशिंगटन में डिटेक्ट किया गया था, ठीक है, वॉशिंगटन में डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद में ब्राजील है जो वो भी हाई रिस्क के 3rd नंबर पे इंडिया रहा है, जो हमारी कंट्री है वो 3rd नंबर पे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ केसेस टाइम के अकॉर्डिंग देखे जाए तो इस तरह से हमारा ये जो ग्राफ प्लॉट किया जाए नंबर ऑफ केसेस एंड टाइम के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमारा इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है, मार्च के बाद में, ठीक है, जब से लॉकडाउन हो उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं केसेस। तो अब इंडिया के अंदर देखा जाए, इंडिया के अंदर टोटल केसेस, मैं कल के केसेस बता रहा हूँ आपको, कल के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 12,39,684 है, ठीक है। रिकवर हुए अपने कितने हुए हैं? रिकवर हुए हैं अपने 7,84,266 जो हमारे रिकवर हो चुके हैं। डेथ है जो हमारी 29,890 जो केसेज है हमारे मतलब डेथ हो चुकी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हमको ये जो डेटा दे रखे हैं इनको याद नहीं रखना है क्योंकि डेली बेस पे ये घट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हुआ हमारा वर्ल्ड वाइड स्टेटस एंड जो इंडिया का स्टेटस है वो हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब उसके बाद क्या देखना है? अब इसकी हमें एग्जैक्ट जो है ना एपिडेमियोलॉजी वो पढ़नी है। अब एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है इनको आप लिख लो थोड़ा जल्दी से, ठीक है। इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस कहाँ पर ये ध्यान रखना है। और एक बात और बता दो आपको, हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसी भी जो स्टेट है जहां पर 0 केसेस, जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, ठीक है, और मणिपुर है, ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर 0 केसेज है, ठीक है। और जो टोटल हमारी जो ये कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनमें जो कि हमारी टोटल कितनी है 213 है, ठीक है, इतनी है। तो उनमें से कुछ हमारी 12 से 15 लगे ऐसी 12 से लेकर के 15 ऐसी जो कंट्रीज और टेरिटरीज एरिया हैं जहां पर 0 केसेज है, ठीक है। तो हमको ये चीजें याद रखनी है, मैक्सिमम केसेस कहां पर हैं, ठीक है, और मिनिमम केसेस कहां पर है ना, और हाई रिस्क कौन से हैं अभी, ठीक है। पहले तो चाइना था, उसके बाद में इटली भी था, अब फिलहाल के टाइम में क्या है ये है, ठीक है। तो हमको ये चीज जाननी है, ठीक है।
तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इसको टाइमलाइन को कर सकते हो, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इनको लिखो। लिख लिया? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या एपिडेमियोलॉजी की जो है। अब पहले तो आपको ये जानना है कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है हमारा, तो एपिडेमियोलॉजी होता है एपिडेमियोलॉजी। एपी मीन्स अमोंग, डेमो इज पीपल, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये क्या है हमारी एपिडेमियोलॉजी, नथिंग बट ए स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज अमोंग द पीपल। ठीक है, एक सिंपल एज ए सिंपल डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरी डेफिनेशन जो हमारे एक जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, क्या थे उनके, जॉन एम लास्ट थे। ठीक है, अकॉर्डिंग जॉन एम लास्ट था। ठीक है, उन्होंने 1988 में जो डेफिनेशन दी थी, स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन determinants frequency of a health related state or events। ठीक है, the application of study to prevent and control the disease or health related status। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है जॉन एम लास्ट, उन्होंने कब दी थी, 1988 में ये डेफिनेशन दी। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एपिडेमियोलॉजी है, स्टडी ऑफ डिजीज अमोंग द पीपल, जो उसकी जो डेफिनेशन थी, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स। ठीक है, the application of this study to prevent and control of the disease is known as epidemiology। okay, तो अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे जो अभी एक चीज, और ये तो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो फादर थे ना इसके एपिडेमियोलॉजी, वो तो आप जानते हैं जॉन स्नो है। ठीक है, जॉन स्नो इसके फादर थे, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें इसमें ये कीवर्ड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम इन टर्म ऑफ टाइम प्लेस और पर्सन को के फॉर्म में हम इनको टाइम प्लेस और पर्सन, टाइम प्लेस और पर्सन। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में क्या है हमारा, पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर क्या आते हैं हमारे इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस और इंसिडेंस आता है। तो ठीक है, तो स्टडी हम अब अगर हम कोविड-19 को इस डेफिनेशन जो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, टाइम। तो पहले मैंने बताया ना 1 दिसंबर 2019 को फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था, कहां पर, चाइना में, चाइना की वुहान में ह्यूबे प्रोविंस नाम की सिटी थी, वहां पर इसको डिटेक्ट किया गया था। कब किया गया था फर्स्ट केस को, 2019 में। ठीक है, 1 दिसंबर 2019।
प्लेस मैंने आपको प्लेस जो है वो बता ही दिया है, चाइना में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेपरेटली लिख देता हूँ, ठीक है। जो इसका टाइम है कब था, 1 दिसंबर 2019, ठीक है। अब प्लेस है, प्लेस कहाँ था, चाइना, चाइना में वुहान, और वुहान में भी क्या था, यूबी प्रोविंस सिटी थी, एक प्रोविंस वहां पे, ठीक है। टाइम, प्लेस, पर्सन। अब पर्सन, अब इसमें ये याद रखना है कि कौन से पर्सन थे जो मोस्ट अफेक्टेड हुए थे। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन हुए थे, एल्डर ग्रुप वाले, ठीक है, मोर देन 60, ठीक है, 60 ईयर ओल्ड, ठीक है, 60 ईयर ओल्ड जो अफेक्टेड थे, ठीक है, सबसे ज्यादा वो अफेक्टेड हुए थे, ठीक है। और इसमें क्या है ना, अगर कोई मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर वो है तो वो बच्चे को भी अफेक्टेड कर सकती है, ठीक है। चाइल्ड आल्सो अफेक्टेड थ्रू मदर, थ्रू if she is having COVID-19 इन्फेक्शन, ओके। अगर माँ को है तो वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को भी कर सकती है, ठीक है। जो हायर चांस है वो 60 प्लस है, और इससे भी ज्यादा 80 प्लस, अगर 80 ईयर, जो 80 साल से ऊपर के हैं उनमें और भी ज्यादा, मतलब। और इसमें जो कोमोर्बिड जो पीपल हैं, कोमोर्बिड कंडीशन, जिनको हमारा हाइपरटेंशन है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस है, और कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट की डिजीज है कोई भी और, ठीक है, तो उनमें ज्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। अब क्या है हमारा पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट तो मैंने आपको बता दिया ना, जो बीटा ग्रुप से जो बीटा जन रहा है कोरोना विरिडी का, ठीक है, तो वो उससे बिलोंग करता है, ठीक है, तो जिसको हम वो भी बीटा जनरल में आता है, ठीक है, कोविड-19, ठीक है, तो ये उससे होता है कोविड-19, ठीक है। तो इसको हम दूसरा नाम और दे सकते हैं, ठीक है, इसको क्या नाम दे सकते हैं दूसरा, हाँ यही लिख देता हूं मैं आपको, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सार्स कोरोना वायरस 2, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस फर्स्ट, सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट 2000 हमारा 2002 में भी आ चुका है, ठीक है, जो 2002 से 2003 तक रहा था, ठीक है। कहाँ आया था वो भी हमारा, कहाँ हुआ था वो भी हमारा चाइना में ही आया था, मैं भी बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव एजेंट। अब आगे फ्रीक्वेंसी, इस डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब आपको पता है इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेज ओनली, न्यू केसेज जो कि हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या है, हमारा प्रिविलेंस क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड केसेज, ठीक है, तो ये भी हमारे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टाइम, प्लेस और पर्सन के टर्म में। और ये पॉजिटिव एजेंट तो पता ही दिया आपको, है ना, और ये प्रिविलेंस और ये हमारा, मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके बारे में बता देता हूं कि इससे पहले भी हमारे केसेस आ चुके हैं, ठीक है, इसके, ठीक है, ये लिखो आप जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, क्या कि इससे पहले भी कोरोना वायरस के आउटब्रेक आ चुके हैं, ठीक है, न्यू आउटब्रेक इसके भी आ चुके हैं। कब आए थे, ठीक है। तो इससे पहले हमारे बहुत सारे कोरोना वायरस जो हमें अफेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक और आया था, अपना आया था, कौन सा आया था, ये आया था हमारा सार्स कोविड-1, ठीक है। इससे पहले ये हमारे 2002 में आया था और 2003 तक रहा, ठीक है।
तो ये भी हमारे एक चाइना के अंदर कोई सिटी है, वो मेरे ध्यान नहीं है, उसी में आया था, ठीक है, वहां पे ये आया था, ठीक है। तो इसके भी आउटब्रेक हुआ था। तो इसकी केस फेटेलिटी रेट थी उस टाइम में कितनी थी, 10%, ठीक है, क्योंकि समथिंग 10% थी, क्योंकि 800 केसेज इसमें डेथ हुई थी और 8000 टोटल थे, 1000 समथिंग ऐसे था, ठीक है। तो ये इतना हुआ था, ठीक है, तो हाँ इतना ही था। तो इसकी 10% थी। तो केस फेटेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ केस डेथ एंड टोटल नंबर ऑफ केसेज, ठीक है, इंटू 100, इससे आप केस फेटेलिटी रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखें इसका जो क्या था इसका जो हाँ इसका जो रिजर्व था वो क्या था, सिवेट केट, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरा क्या आया था, और आया था अपना मर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1, ठीक है। और ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये हमारा 2013 में आया था और 2018 तक रहा था, ठीक है। और ये क्या है कि हमारा इसका जो इसका रिजर्व इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट रिजर्व ओवर था इनका, सबका ही बेड था, ठीक है, ठीक है। तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या था, इंटरमीडिएट होस्ट क्या था इसका, इंटरमीडिएट होस्ट क्या था इसका, इंटरमीडिएट होस्ट इसका क्या था, इसका था कैमल, ठीक है। ये तो हमारा जो सार्स कोरोना वायरस 1 था, ये कहाँ था हमारा, ये तो चाइना में ही हुआ था इसका आउटब्रेक, और इसका हुआ था कहाँ हुआ था, अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। ये हमारा हुआ था कहाँ पे, चाइना में बोल दो इसको, चाइना, ठीक है। और ये हमारा कब हुआ था, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया में हुआ था इसका, ठीक है। इसका ये था, और इसका वो तो वही था, ठीक है, रिजर्व बैटरी था इसका भी, ठीक है। अब जो जिसने हमें परेशान कर रखा है वो क्या है, कोविड-19 या हमारा सार्स कोरोना वायरस 2, ठीक है। इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम वुहान वायरस भी बोलते हैं, चाइना वायरस भी बोलते हैं, नोवल वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। नोवल वायरस इसको क्यों बोलते हैं कि एक चाइना के हॉस्पिटल में एक नया केस, न्यू केसेज आए थे अननोन इटियोलॉजी ऑफ निमोनिया के, ठीक है। तो वहां के जो डॉक्टर ली थे, उसकी डॉक्टर ली के हॉस्पिटल में आया था एक केस, तो उसने बताया था कि समथिंग कुछ नया आया है, ठीक है, तो हॉस्पिटल में, तो इसलिए उसको न्यू कोरोना वायरस नाम दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डॉक्टर ली थे वो भी इसी से अफेक्ट होकर वो भी मर गए हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये, ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है हमारा क्या, केस फेटेलिटी मैंने बता दिया, मर्स की थी 34 थी उस टाइम पे, और इसकी थी 10% थी, ठीक है। कोविड-19 जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्स कोविड-2 कोरोना वायरस 2, तो उसकी जो 3.4% थे जब हमारा मार्च अप्रैल के टाइम पे 3.4 थी, अब वो रिड्यूस होकर 2.5% तक अब आ चुकी है, ठीक है। और फ्लू की 0.1% थी केस फेटेलिटी, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, टाइम फॉर स्टेइंग, जो हमारा ये कोरोना वायरस है, ठीक है, कोविड-19 है जो हमारा, ये स्टे कर सकता है जो हमारी ईयर में 3 घंटे तक रह सकता है, ठीक है। हवा में अगर किसी ने स्नीज किया, ठीक है, कफिंग की, स्नीज किया, ठीक है, तो ये 3 घंटे तक हवा में रह सकता है। कॉपर एल्युमिनियम की जो चीजें बनी हुई रहती हैं उस पर हमारे ये 4 घंटे तक रह सकता है, ठीक है। कार्डबोर्ड पर ये 24 घंटे तक रह सकता है, जो हम कार्डबोर्ड यूज आते हैं ना हमारे
तो उसमें ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो हम कुछ बर्तन वगैरह पॉट्स यूज करते हैं ना, ठीक है, वो उस पे ये 2 से 3 दिन तक रह सकता है, और प्लास्टिक पे ये 3 डेज तक रहता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरह से हमें वॉश करना है। ठीक है, गर्म पानी से वॉश करना है ठीक है, अच्छे तरह से, मतलब अच्छी तरह से क्लीन करना है, ताकि हम उस जर्मेसाइड या वायरस को हम क्लीन कर सकें। ठीक है, ताकि हम बीमार ना हो, क्योंकि हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एज यू नो, सारे लोग इससे परेशान है कि नहीं? तो हमें इसके बारे में जानना है, दूसरों लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना है कि भाई इस तरह से रहना है। ठीक है, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब इस एपिडेमियोलॉजी में मैंने एक आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है उसको नहीं बताया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, ये अपना होस्ट हुआ, ठीक है, और ये हमारा हुआ इन्वायरमेंट, और ये हमारा पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट को तो मैंने बता दिया ना, कोविड-19 या कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये बीटा जेनेरा है जो हमारा, उससे बिलोंग करता है। ठीक है, बहुत ही डेंजर है। ठीक है, बहुत ही डेंजर वायरस है। ठीक है, होस्ट के अंदर मैंने बता दिया आपको, होस्ट के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सट्रीम एज, ठीक है, एक्सट्रीम एज, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए तो 60 to 80 जो ईयर के हैं उनमें जाता है, और विद कोमोर्बिटीज, ठीक है, जैसे कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हैं, ठीक है, जिनको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, और अपने डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, और कोई कार्डियक डिजीज है कोई, ठीक है, तो उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, होस्ट के लिए तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, एक्सट्रीम एज हो गया, ठीक है, कोमोर्बिडिटी कंडीशन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इन्वायरमेंटल में क्या देखना है, देख हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कोर्सेज वाले हैं, उनको ठीक है, तो उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और अपने जैसे कि इसके अंदर आइसोलेशन हो गया, ठीक है, क्वारंटीन हो गया, ठीक है, और अपना सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, क्लाइमेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एनवायरमेंटल जो फैक्टर है ना हमने, ये हैं। ठीक है, और पॉजिटिव एजेंट मैंने बता ही दिया। ठीक है, क्लाइमेट हो गया, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, क्वारंटीन से आइसोलेशन, फ्रंटलाइन वर्कर, और हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं जो सराउंडेड हैं, जो हमें इनसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारे चीज इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई सैनिटाइजर यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है, तो लिखो इनको थोड़ा। ठीक है, फिर इसमें अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग भी आ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसका, दूरी बनाए रखेंगे तो लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, विरुलेंस है। ठीक है, बहुत ही घातक है, विरुलेंस। ठीक है, कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस। ठीक है, कॉन्टेजियस ये है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये देखो, हमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, क्या
क्लिनिकल फीचर्स बता देता हूँ, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। थोड़ा सा बाकी का हम तो पैथोफिजियोलॉजी में तो पढ़ेंगे ना, ठीक है। अब इसके बता देता हूँ मैं आपको क्लिनिकल फीचर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में कुछ नहीं है, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है कि फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। फीवर होता है, कॉफ होता है, ठीक है, और कोल्ड होता है, ठीक है, ठीक है। डायरिया होता है, डायरिया होता है, ठीक है। और डिस्निया होता है, डिस्निया, ठीक है, डिस्निया होता है। और अपना क्या होता है, ठीक है, डिस्निया होता है। ये हमारा जो मेन है, फीवर होता है हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, ठीक है। कॉफ होता है, कॉफ इसमें ये मेजर सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है। कोल्ड होता है, डायरिया, डिस्निया। अगर डायरिया से इसकी वजह से डायरिया होता है तो उसे क्या बोलेंगे, एंटेरिक कोरोना बोलते हैं, एंटेरिक कोरोना, ठीक है, एंटेरिक कोरोना बोलते हैं अगर उसमें डायरिया भी हो रहा है। मेजर सिम्टम तो यही है, ठीक है। अब इसमें एक बात बता देता हूँ मैं आपको, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेजर है, ठीक है। इनसे ही हम पहचान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर केसेस होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है, क्या होता है, सस्पेक्टेड केस, सस्पेक्टेड केस, ठीक है। सस्पेक्टेड केस कौन सा होगा, उसके पास ए पेशेंट विद acute respiratory illness, ठीक है। उसको फीवर होगा, ठीक है, फीवर होगा, कोल्ड होगा, और फीवर, कोल्ड, डिस्निया वगैरह ये सब होंगे। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, और हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल होगी, ठीक है। मतलब ऐसी जगह जहां पर इसके आउटब्रेक हो चुके हैं वहां की उसकी हिस्ट्री होगी, ठीक है। और कांटेक्ट विद कंफर्म केस और सस्पेक्टेड, मतलब एक कंफर्म केस से उसका मतलब कांटेक्ट पाया गया होगा, ठीक है। फिर अब ना है प्रोबेबल केस, प्रोबेबल केस, ठीक है। तो एक जो सस्पेक्टेड केस है, सस्पेक्टेड whose testing is inconclusive, ठीक है। लेट सस्पेक्टेड केस जिसके लिए टेस्ट किया हुआ है वो इनकंक्लूसिव, तो उसे प्रोबेबल केस कहते हैं। अब कंफर्म केस किसे कहते हैं, कंफर्म केस मतलब कंफर्म केस एक है जिसको लेबोरेटरी डायग्नोस्ड केस, जिसको लेबोरेटरी में डायग्नोस किया गया कि इसको कोरोना वायरस है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, इसका तो ये हमारे 3 तरह के केसेस है, ठीक है। सस्पेक्टेड केस, प्रोबेबल केस एंड कंफर्म केस। जो अपना सस्पेक्टेड केस है, पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, है ना, विद फीवर, कोल्ड, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इज नोन एज डिस्निया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट विद ए कंफर्म केस, ठीक है। और जो हमारा प्रोबेबल केस है वो क्या, सस्पेक्टेड केस। एक सस्पेक्टेड केस है जो ऊपर बताया है, उसको हुज टेस्टिंग इज इनकंक्लूसिव, ठीक है, जिससे वो कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंफर्म है लेबोरेटरी में उसको डायग्नोस किया गया है कि विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी
उसको डायग्नोज किया गया है, इर्रेस्पेक्टिव उनके साइन और सिम्टम को छोड़कर के अलावा इसको लेबोरेटरी से जो कंफर्म है, इसलिए उसको कंफर्म केस कहा गया है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंट टर्म है यूज जो होती है हमारे, उसको मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्टिव नंबर। ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्टिव नंबर, रेशियो बोल सकते हैं, नंबर और रेशियो आर नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा आर नोट है, इसको आर नोट इसके लिए सार्स कोरोना वायरस 2 या कोविड-19 के लिए कितना है? 2 to 3, जिसका एवरेज हम ले सकते हैं 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक बंदे को कोविड-19 है तो ये 3 बंदों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अफेक्ट करेगा कितने को? 3 को, 3 को कर देगा ये। ठीक है, 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये क्या करेगा? इसको कर देगा। ठीक है, फिर ये 3 अगले 3 को करेंगे। ठीक है, अगले 3 को करेंगे इस तरह से, और ये फिर 3 अगले 3 को करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये अगले 3 को करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से अगले 3 को करेंगे। ठीक है, तो ये 4, ठीक है, तो इसने 1 हुआ ये अपना, ये 3 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे 3 ने 3 को किया, 3 6 9 हो गया। फिर इसको इन्होंने 27 लोगों को किया। ठीक है, तो 4 4 2 8, 12 दिन के अंदर इन्होंने 12 दिन में 14 पीपल अफेक्टेड, 14 पीपल अफेक्टेड इन 12 डेज। तो आप सोच सकते हो कि 12 दिन के अंदर ये 40 लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक बंदा 3 बंदों को ये अफेक्ट कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घातक बीमारी, कितनी खतरनाक है। ठीक है, कितना खतरनाक है ये वायरस है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो केस ग्राफ आएगा, नंबर ऑफ केसेस टाइम के अकॉर्डिंग जो आता है वो इस तरह से आता है। ठीक है, ठीक है, इसका आर नॉट ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, और ये आर नॉट एक के लिए, लेस देन के लिए हमारा इस तरह से आता है। जो हमारा आर नॉट है डिक्रीज कैसे होगा? आर नॉट लेस देन 1। ये जो हमारे जो मेजर्स है ना यूज किया जाता है, जैसे कि सैनिटाइजेशन है, और अपना जैसे सैनिटाइजर यूज करते हैं। ठीक है, आइसोलेशन है, क्वारंटीन, ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड कि हाउ कैन रिड्यूस द आर नॉट। ओके, तो ये हमारे इस पर डिपेंड करता है। अब एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है? सीरीज इंटरवल। ठीक है, तो ये भी समझ लो, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। आर नॉट इसको हम अप्रोक्स इतना मानते हैं कि एक बंदा 3 बंदों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब मैं अगला जल्दी से आपको एक और बता देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है हमारा क्या है? सीरीज इंटरवल। सीरीज इंटरवल। ठीक है, सीरीज इंटरवल है हमारा क्या है? सपोज एक एक्स पेशेंट है। ठीक है, इसको हमारा 14 दिन के जो इसका 2 to 10 या 12 तक, वो 14 तक हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो सपोज करो इसको यहाँ पे दूसरे दिन इसको क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन, और ये X2 पेशेंट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ये पेशेंट है। ठीक है, इसको यहाँ इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जो ये पीरियड है ना, ये वाला, ये इसी को बोलते हैं क्या? सीरीज इंटरवल। ठीक है, जितना ही सीरीज इंटरवल कम होगा, जितना ही कम ये सीरीज इंटरवल होगा, उतना ही ये सीरीज इंटरवल डिक्रीज। That mean
हाईली डेंजरस, और सीरीज इंटरवल जो हमारा है अगर हाईएस्ट होगा लेस डेंजरस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ये। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एपिडेमियोलॉजी पार्ट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, कोविड-19 फर्स्ट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, तो लिख लिया ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आर नॉट, ठीक है, और हमारा रिप्रोडक्टिव नंबर और सीरीज इंटरवल, इनको याद रखना है। ठीक है, जो हमारा अभी मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट होगा इसको हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो किस पे होगा, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो उसके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप इसके बारे में जो इसकी एपिडेमियोलॉजी है ना कोरोना वायरस की, तो यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट कोरोना वायरस एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके गाइज, सी यू, बाय।